आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि क्लास 10th का है, चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को मैं बताता हूं। टॉपिक आपका है आवर्धन। हमको समझना है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आपका जो आपका महत्वपूर्ण समय है उसमें थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अच्छा से समझा सकूं। और चलते हैं, समझाते हैं इसको। पहले आवर्धन जो होता है आपका किससे आता है? आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इसी से भाग रिलेटेड आता है क्या चीज? आवर्धन। तो आवर्धन जो होता है, इसका डिफिनेशन होता है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित करते हैं, क्योंकि आवर्धन जो इसका इंग्लिश होता है, मैग्निफिकेशन होता है जो एम से स्टार्ट होता है, इसीलिए एम लिया जाता है। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक से और समझ लेते हैं। तो आवर्धन क्या चीज है ये तो पहले बता चुके हैं। आवर्धन को बोले हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, बताए हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं, इसीलिए एम लिखे। एम बराबर, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को एच से। तो ये आपका एक प्रकार आवर्धन बराबर होता है एम बराबर एच डैश बटा एच। ये आपका एक आवर्धन हुआ। अब आता है बराबर माइनस भी बटा यू। अब यहां देखना है कि एम का जो वैल्यू अगर आपका ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक, कोई भी सवाल अगर बनाएंगे तो फिजिक्स में भी मैथ की तरह सवाल बनता है, इसमें ये साइंस है जो इसमें समझना जरूरी होता है। तो एम बराबर भी बटा यू। भी क्या है जी? किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है और किसी वस्तु की दूरी है यू। यू वस्तु की दूरी है, अब भी आपका किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ये दर्शाता है। तो कोई भी आवर्धन का वैल्यू अगर माइनस में आता है, ऋणात्मक में आता है, तो हम गोलीय दर्पण में बताए हैं कि दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। आवर्धन अगर आपका वैल्यू जो उसका मान जो हो ऋणात्मक आता है, तो किसी भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में दो भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस दोनों में अगर उसका वस्तु की स्थिति बताता है कि आवर्धन बताया कि ऋणात्मक आए, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से उल्टा हमेशा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। यानी प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगर यही आवर्धन के मान धनात्मक आता है, धनात्मक यानी प्लस में आता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा और काल्पनिक यानी आभासी बनेगा। ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका था कि यहां पर सीधा बनेगा और यहां पर बनेगा काल्पनिक। यही आवर्धन में आपका गुणवत्ता था कि कोई भी वैल्यू अगर प्लस माइनस में आता है तो इसका रिजल्ट हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बता सकते हैं। तो प्रतिबिंब का भी डिफिनेशन मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूं, आपको उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। तो आपको अगर डिटेल में समझना है तो मेरे वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसको और बढ़िया से और तरीका से मेरे को बता सकते हैं कि मेरे को समझ में आए। तो इसको विस्तार पूर्वक से अगर समझना है तो मेरा जो चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाएं उपलब्ध हैं। तो चलते हैं, इसके साथ आपका सेवा समाप्त करते हैं।